वेलकम टू क्रैक स्टडी। तो आइए आज हम पढ़ रहे थे अपना चैप्टर आव्यूह और आव्यूह की एक्सरसाइज 3.3 हमने शुरू करी थी। तो 3.3 यानी आव्यूह के परिवर्त से रिलेटेड हमने 4 क्वेश्चन कर लिए थे। तो आज के लेक्चर में करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर क्वेश्चन नंबर 7 तक। चलिए शुरू करते हैं लेक्चर बिना किसी देरी के। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि ए और बी दो ऐसे आव्यूह हैं जिनके लिए आपको सिद्ध करके दिखाना है कि ए बी का डैश बराबर होता है बी डैश ए डैश के। देखिए इस प्रॉपर्टी को आप याद रखिएगा, ए बी का होल डैश सदैव बराबर होता है बी डैश ए डैश के। ए बी के डैश में ए डैश बी डैश नहीं होता, पहले सेकंड वाला आता है, यानी कि पहले बी डैश आता है फिर ए डैश आता है। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। तो देखो इसको दर्शाने के लिए मुझे ए बी चाहिए होगा, मुझे बी का डैश और मुझे ए का डैश चाहिए होगा। सबसे पहले ए है तो ए का डैश निकाल लेते हैं। ए का डैश क्या हो जाएगा, ए का डैश हो जाएगा 1 -4 3 और बी का डैश क्या हो जाएगा, बी का डैश भैया ये पंक्ति आप भी उसको स्तंभ बना लो तो -1 2 1 ये हमारा बी का डैश हो गया। फिर हमें एक चीज़ और चाहिए होगी, वो है ए बी। चलिए तो ए बी और निकाल लेते हैं। ए बी देखिए भाई कैसे होगा ए बी, पहली पंक्ति पहला कॉलम, एक की गुणा -1 में -1, फिर पहली पंक्ति दूसरा कॉलम 2, फिर पहली पंक्ति तीसरा कॉलम 1। ए बी की पहली पंक्ति आ गई। फिर सेम ऑपरेशन -4 के लिए, -4 की -1 में 4, -4 की 2 में -8, -4 की 1 में -4, फिर 3 की इसमें -3, 3 की 2 में 6, 3 की 1 में 3। तो ये हमारे पास ए बी आप भी आ गया। अब ध्यान से देखना, ए बी का डैश चाहिए। चलिए यहाँ पे निकाल लेते हैं ए बी का डैश और किसके बराबर दिखाना है, बी डैश इंटू ए डैश। तो पहले ए बी आ गया, इसका डैश निकाल लेते हैं। डैश का मतलब क्या, ये जो -1 2 1 लिखा हुआ है पंक्ति, इसको स्तंभ बना लीजिए। और दूसरी पंक्ति जो है ये आपकी 4 -8 -4 दूसरा स्तंभ हो गया, -3 6 एंड 3 आपका तीसरा स्तंभ हो गया, इज इक्वल्स टू बी डैश। बी डैश क्या आव्यूह था, बी डैश आव्यूह ये था और साथ ही में आपका ए डैश ये था। एक काम कर लेते हैं, अलग से निकाल के दिखा देता हूँ मैं आपको, बी डैश इंटू ए डैश। तो बी डैश क्या है भाई, बी डैश ये है, ध्यान से समझना। बी डैश की पहली पंक्ति का ए डैश में होगा मल्टीप्लाई, यानी -1 की इस 1 में तो -1, फिर -1 की 4 में तो +4, फिर -1 की 3 में तो -3। नेक्स्ट बात करें, 2 की मल्टीप्लाई होगी 1 में 2 का 2, 4 में -8, 2 की 3 में 6। आगे बात करें तो इस 1 की मल्टीप्लाई होगी 1 में 1 -4 एंड 3। तो अगर मैं आपसे कंपैरिजन के लिए बोलूँ तो आप कहेंगे कि जो डैश है वो दोनों के इक्वल आ गए हैं। जो कंडीशन हमें सिद्ध करनी थी वो एक दूसरे के इक्वल हैं, हैंस बोल देंगे कि हैंस ये जो कंडीशन है ये प्रूव हो चुकी है। यानी कि हम कह सकते हैं भाई कि ए बी का जो डैश है वो बराबर होता है बी डैश इंटू ए डैश के। इसका सेकंड पार्ट आप खुद करेंगे। और आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट मैं करा रहा हूँ, सेकंड आप भी खुद करेंगे। देखो सेम ही है, क्वेश्चन कह रहा है कि अगर ये आप ये है तो ए डैश इंटू ए का मान आई के बराबर है। सबसे पहले ए डैश निकाल लेते हैं। ए डैश क्या होगा, कोज अल्फा साइन अल्फा, यानी हम इस तरीके से लिख सकते हैं कोज अल्फा साइन अल्फा और यहाँ आ जाएगा माइनस साइन अल्फा और यहाँ आ जाएगा कोज अल्फा। ये तो आ गया जी हमारा ए डैश। हमें क्या चाहिए था, ए डैश का मान, ए डैश इंटू ए का मान आई के बराबर है। डायरेक्ट यहीं पे मैं ए की मल्टीप्लाई कर लेता हूँ इसमें। यहाँ आ गया कोज अल्फा माइनस साइन अल्फा और कोज अल्फा। मल्टीप्लाई कीजिए जरा यहाँ पे, ये रही पंक्ति, कॉलम में इस तरीके से मल्टीप्लाई होगी। मल्टीप्लाई यहाँ देखना। चलिए कोज अल्फा की कोज अल्फा में तो हो चुका होगा कोज स्क्वायर अल्फा, माइनस साइन अल्फा की माइनस साइन अल्फा में तो हो चुका होगा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। फिर इस कोज अल्फा की सेकंड वाले के लिए साइन अल्फा में तो हो चुका होगा साइन अल्फा इंटू कोज अल्फा। फिर माइनस साइन अल्फा की इसमें हो चुका होगा माइनस के साइन अल्फा कोज अल्फा। फिर दूसरी पंक्ति की बात करते हैं, पहले कॉलम में साइन अल्फा इंटू कोज अल्फा। फिर बात करें कोज अल्फा इंटू साइन अल्फा माइनस के, तो माइनस साइन अल्फा कोज अल्फा। फिर दूसरी पंक्ति दूसरा कॉलम साइन अल्फा प्लस कोस अल्फा बोले तो साइन स्क्वायर अल्फा और प्लस कोस स्क्वायर अल्फा। देखिए ये सेम थे कैंसिल हो गए, ये भी सेम थे कैंसिल हो गए। फाइनली साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 0 0 1 और यही आई होता है। यानी कि हैंस प्रूव हम कह सकते हैं कि इस आव्यूह के लिए a इंटू ए डैश का वैल्यू आई के बराबर है। अब सेम करेंगे आप इसका सेकंड पार्ट। अब देखते हैं 7वें का फर्स्ट पार्ट और 7वें का सेकंड पार्ट। इसमें एक चीज़ याद रखना, सममित आव्यूह और विषम सममित आव्यूह, ये दो चीज़ें हैं। क्या होती हैं, कैसे होती हैं, आइए समझाता हूँ। अगर किसी आव्यूह का परिवर्त ए डैश उसी आव्यूह के बराबर आ जाए
ए के बराबर आ जाए तो आव्यूह सममित कहलाता है। अगर उस आव्यूह का ए डैश उस आव्यूह के निगेटिव के बराबर आए, अर्थात ए डैश बराबर हो माइनस ए के, तो वो आव्यूह विषम सममित होता है। आई होप यू गेट द पॉइंट। अगर आव्यूह का परिवर्त आव्यूह के बराबर है तो आव्यूह सममित, आव्यूह का परिवर्त आव्यूह के ऋणात्मक के बराबर है तो आव्यूह विषम सममित। तो आइए करते हैं इसको। अच्छा, सममित आव्यूह के लिए फर्स्ट पार्ट में करके दिखाता हूँ। चलो आपको इधर सेकंड कर लेंगे। फर्स्ट के लिए डायरेक्ट ए डैश निकाल लेते हैं। ए तो लिखा हुआ ही है, ए डैश निकालो जरा। ये रही पंक्ति, बना दो कॉलम 1 -1 5, दूसरी को बना दो -1 2 1, फिर बना दो 5 1 3। अब तुम कंपैरिजन करके खुद देख लो, जो ये लिखा हुआ है वही ये लिखा हुआ है, यानी हम बोल सकते हैं सिंस ए डैश का वैल्यू ए के बराबर है इसीलिए ए सममित आव्यूह है। काम खत्म, क्वेश्चन सॉल्व। क्योंकि ए डैश का ए डैश ए के बराबर है इसलिए सममित आव्यूह है। सेकंड कंडीशन के लिए ए डैश निकालो जरा। सेकंड कंडीशन के लिए ए डैश, ये रही पंक्ति, बना दो कॉलम 0 1 -1 -1 0 1 और 1 -1 0। ये आ गया ए डैश। अच्छा, एक काम करो, इसमें से माइनस कॉमन लो जरा। ए डैश बराबर, इसमें से माइनस कॉमन लो, बाद में माइनस वाला प्लस और प्लस वाला माइनस कर दो, तो ये हो चुका होगा 1 -1 -1 0 1 1 -1 0। अब जरा इसकी कंपैरिजन इससे करके देखो, सेम है नहीं है? तो आप कहोगे हाँ, यानी हम कह सकते हैं ए डैश का वैल्यू माइनस ए के बराबर है इसीलिए ए विषम सममित है, इसीलिए ए विषम सममित है। तो इसी के साथ आपके 7 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं एक्सरसाइज 3.3 के। आगे के क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, सी यू।